नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो हमने प्रश्न वाली 1.1 पिछले वीडियो में करा चुके हैं, आज हम जो कक्षा 10वीं का जो 1.2 प्रश्न वाली को इस वीडियो में पूरी हल करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में जो प्रश्न नंबर पहला लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या होता है, यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस में क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये सभी प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास क्या है, 140। तो हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 140 के गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ हो जाएगा 2 सत्ती 14, 2 तियाँ 6, बचा कितना 1, 2 पंजे 10। फिर यह हो जाएगा किससे, ये जाएगा 5 से, 5 सत्तू 35, यहाँ पे 7 एकम 7। तो हमारे पास 140 के गुणनखंड क्या आए, तो हमारे पास 140 के गुणनखंड आए, लिख लेते हैं यहाँ पे। 140 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमको क्या लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो हम इसी प्रकार हम सभी प्रश्नों को हल करके देखेंगे। तो यहाँ पे दूसरे का जो 156 है, इसको हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 156 के यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16 है ना, एक इधर चला जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 नम 18, फिर ये जाएगा 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फिर ये जाएगा 13 से 13 एकम 13। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पे ये गुणनखंड निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे 156 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे 2 की घात कितना हो जाएगा 2 और 3 गुणित 13, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार हम तीसरा जो पहले प्रश्न का तीसरा देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 8 2 5 है। तो यहाँ पे हम किसका भाग देंगे, आखिरी में 5 है, तो यह 3 से जा सकता है या फिर 5 से। तो हम यहाँ पे 3 का भाग दे के देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच रहा कितना, यहाँ पे 2 बच रहा, तो 3 सत्तू 21, बचा 1, तो 3 पंजे 15। अब जाता है या 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बच रहा 5 है ना। तो 3 का नहीं जा रहा, हम 5 का भाग देके देखते हैं। 5 अठू 40, बच रहा कितना 2, 5 25। फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का भाग देके देखते हैं कितना, तो 5 एकम 5 और बच रहा कितना 3 है ना, 5 6 7 8 है ना, तो 15 यहाँ हो जाएगा 35 है ना, तो 5 सत्तू 35। तो आखिरी में क्या बच रहा 17 एकम 17। तो इसका हो जाएगा 3 3 8 2 5 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। तो इसी प्रकार जो हमारा उत्तर आ चुका है, यहाँ पे कितना आ चुका है, ये आ गया हमारा जो गुणनफलों के रूप में हमने इसको व्यक्त कर लिया है। अब हम आखिरी का जो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं यहाँ पे। तो इसका भी हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5005 है, तो इसको हम लिखते हैं। तो ये 5 से हम पहले भाग के देखते हैं, 5 0 0 और ये है ना, ये हो गया। अब हम इसमें किसका भाग देंगे, 5 का तो भाग नहीं जा रहा है यहाँ पे है ना, तो हम 3 का भाग देके देखते हैं। 3 तियाँ 9 है ना, बच रहा कितना 1। तो हम क्या करेंगे, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो हम अब अगली संख्या लेके देखते हैं। यहाँ पे 5 का तो नहीं जाएगा है ना, 5 का भी नहीं जा रहा है। अगली संख्या क्या आ जाएगी, विषम संख्या आ रही है, तो विषम संख्या से भाग देंगे हम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 है ना, तो 7 का हम देखे देखते हैं। तो 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 एकम 7 हमने लिख लिया। बच रहा कितना 3 है ना, तो 30 हो जाएगा। तो 7 एकम 14 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच रहा कितना 2, तो 7 एकम 14 7 21। तो हमारे पास कितना आया 143 आ चुका है। अब यहाँ पे जो अगली हम किससे भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 का नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे 13 का जा रहा है ना, 13 एकम 13, फिर बचा 1, तो 13
एकम 13, फिर बच रहा के आखिरी में 11 है ना, 11 का भी भाग जा सकता है इसमें है ना, 11 एकम 11, 11 तिया 33 है ना। तो यहाँ पे इसमें 11 का भी जा रहा है और 13 का भी, तो यहाँ पे 11 एकम 11। तो हमारे पास जो 505 का जो आया गुणनफल है ना, तो कितना आया 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 है ना। तो इस प्रकार जो हमने गुणनखंड इसके निकाल लिए हैं। तो जो जो प्रश्न बच रहा है 5वां वाला, वो आपका होमवर्क है। आप जो होमवर्क वाला प्रश्न है वो मुझे कमेंट में करके उसका आंसर ज़रूर बताएं। तो मैं हर एक प्रश्न का जो प्रश्न छोड़ आपके लिए होमवर्क दूंगा, तो आप वो प्रश्न का उत्तर हमें मुझे कमेंट में बताएं। तो हम अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न वाले 1.2 का जो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है, पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा उत्तर की जांच भी कीजिए। तो जो HCF और LCM हमको ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ पहले, और फिर LCM का मतलब समझा देता हूँ। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये होता है HCF। और LCM क्या होता है, LCM होता है लीस्ट है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर निकाल लेने हैं, यानी कि गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 13 एकम 13, फिर 91, तो यहाँ पे किसका भाग जाएगा, 3 तिया 9 नहीं जा रहा है ना, 5 का भी नहीं जा रहा है, 5 एकम 5 है ना, तो ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, बच रहा कितना 2 है ना, 8 9 तो 21 हो रहा, 7 एकम 14, 7 तिया 21, तो 13 आया, 3 एकम 3, 13 एकम 13 है ना। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर जो गुणनखंड लिख लेते हैं, 26 के क्या गुणनखंड आए, 2 गुणा 13, और जो 91 के गुणनखंड क्या आए यहाँ पे 7 गुणा 13, कितना आया 7 गुणा 13। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन आपको समझने वाली बात है, HCF क्या होता है, HCF यानी कि क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक में क्या देखते हैं हम, दोनों जो गुणनखंड आए हैं इन दोनों में कॉमन संख्या क्या दिख रही है, वही हमारी जो कॉमन दिखेगी वही संख्या ही हमारी क्या होगी, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 13 है ना, क्या दिख रहा है 13, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में 13 दिख रहा है। तो हमारा जो HCF क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 13 आ जाएगा। इसी प्रकार हम LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, LCM निकालते हैं यहाँ पे। तो LCM क्या आ जाएगा, LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक हमारा क्या आ जाएगा, जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक बार हम लिखेंगे, और जो बची हुई जितनी भी संख्या आ रही है गुणे में वो लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, हमने 13 एक बार लिखा है ना, 13 हमने एक बार लिखा है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसका गुणा कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 है ना, तो 14 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 14 और 13 का गुणा कर लेते हैं, 4 तिया 12, बचा 1 है ना, तो 3 एकम 3 और 1 4, 1 4 और ये 1, तो हमारे पास जो गुणन जो आया वो कितना आया, 2 4 4 8 और ये 1, तो हमारे पास 182 आया। क्या आया, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि LCM आ चुका है हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक। जो हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, इतना आप करोगे तो नंबर आपको आधे नंबर मिलेंगे। पूरे नंबर चाहिए तो आपको और आगे हल करना पड़ेगा। पूरे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणित LCM के, यानी कि हमको उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है, हम अब क्या कर लेते हैं, उत्तर की जांच। तो यहाँ पे आपको हल लिखना है, पहले तो यहाँ पे हल लिख लिया, फिर दूसरे में हम क्या करेंगे, HCM LCM निकाल लिया, और फिर आखिरी में हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच। तो हम यहाँ पे उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच क्या कह रही है, 2 संख्याओं का गुणनफल,
है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर, है ना, गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणा LCM के, LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्या, ये दी हुई है ना, 26 और 51, ये दी हुई संख्या का गुणनफल आना चाहिए किसके, HCF और LCM के बराबर। तो हम यहाँ पे दो संख्या ले लेते हैं, 26 गुणा 51 बराबर है किसके, HCF और LCM। HCF कितना है, 13 गुणी 182। चलो अब गुणा करके देख लेते हैं। आपका जो इधर चलेगा ये रफ कार्य है ना। हम यहाँ पे आपको ये इतना आप साइड में रफ कार्य कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे रफ कार्य जो बोर्ड की कॉपी आती है उसके पीछे आप रफ कार्य करें तो ठीक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 26 और 51 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 26 और 51 का गुणा कितना होएगा, 6 2 9 छंग 54, है ना, का 4 हासिल गया 5। तो 9 एकम 9 18, 18 और 5 कितने हो गए, 23, है ना, कितने हो गए 23। तो 6 और ये हो गया 6 और ये 3 और ये 2। तो हमारे पास आया कितना, 2 3 6 6 बराबर। अब 182 में 13 का गुणा करते हैं, 182 में 13 का गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 8 16 8 24 का 4 हासिल गया 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो रहा है 5, फिर 2 8 और 1, है ना। तो 2 8 1 हमारे पास आया। तो यहाँ पे 6 का 6 4 और 2 कितने हो गए 6, 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 हो गए हमारे 10 और 3 13 हासिल गया 1 तो 2। तो हमारे पास आ गया कितना, 2 3 6 6। अब देखो LHS बराबर RHS, तो इत्ती सिद्धम। तो उत्तर की जांच हो गई हमारी। HCF दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया किसके, HCF और LCM के, यानी कि ये हो गया इत्ती सिद्धम। अतः LHS बराबर है किसके, RHS के, इत्ती सिद्धम। तो ये हमारा जो उत्तर है वो पूर्ण आ चुका है। आपको इसी विधि से करना है। तो आपका जो हर चीज़ आपको लिखनी है क्या करने पे जो आ रहा है, तो आपका जो नंबर है वो आपको बोर्ड की परीक्षा में पूर्ण मिलेंगे। अब हम इस प्रकार देख लेते हैं जो इसमें आपको क्या करना है। तो इस सवाल को लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं, तो हल लिख लेते हैं। तो 510 लिख लिया हमने और इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से भाग देते हैं, आखिरी में शून्य रहता है तो 2 से चला जाएगा ये, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, बचा 1 तो 2 पंजे 10, है ना। तो ये किससे कटेगा, 3 से, 3 सत्तू 21, है ना, 3 सत्तू 21, 3 अट्ठू 24, है ना, और यह 3 पंजे 15, दूनी 6 और बच रहा तो 3 से नहीं कट रहा है ना, ये कटेगा 5 से। तो हम यहाँ पे 5 से काट देते हैं इसको, 5 एकम 5 और ये कट जाएगा किससे, फिर बचा कितना 3 बचा, तो 5 सत्तू 35, फिर 17 आया तो 17 एकम 17। और ये 92 को के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर ये किससे कटेगा, ये किसी से भी नहीं कट रहा, तो 23 के पहाड़े से ही कटेगा, तो 23 एकम 23। तो हमारे पास जो गुणनखंड आ गए हैं 510 के और फिर किसके, 92 के। हम दोनों के गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 के गुणनखंड क्या है, 2 3 5 और 17। इसी प्रकार इसके गुणनखंड क्या आए, 2 2 और 23। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, क्या निकालना है, HCF, है ना, HCF निकाल लेते हैं। हमारे पास जोड़े बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा, जोड़े बनाते हैं और उसको एक बार लिखेंगे। इसका जोड़ा बन गया और 2 का फिर नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे 3 5 17, तो यहाँ पे और किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो हमारा HCF क्या आया, 2 आया, है ना। हमारा जो HCF क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम LCM निकाल लेते हैं। तो LCM में हम जो जोड़ा 2 बार आता है उसको एक बार लिखते हैं और जो बची हुई संख्या है वो सभी लिख लेते हैं। 3 गुणा 5
गुणा 17, फिर बचा क्या 2 गुणा 23। तो हमारा अब इस सभी का गुणा करेंगे हम। एफ निकालने की यही विधि है, आसान, सबसे आसान विधि है कि आप उसके जोड़े बना लो और दो जिसके जोड़े बनते हैं उसको एक बार लिख लो, और जो बची हुई संख्या है, जितनी भी बची हुई जो संख्या है वो सभी लिख दो, और इस जोड़े वाली को एक बार लिखो। हमने इस जोड़े वाली संख्या को क्या किया, हमने इस जोड़े वाली संख्या को यहाँ पे एक बार लिखा, और जो बची हुई संख्या है 3 5 17, 3 5 17, और फिर इधर बचा 2 और 23, और ये 2 और 23 लिख लिया। तो जो एलसीएम है वो आपका ऐसे निकलेगा, और एचसीएम ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हम इस सभी का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 3 6, 6 और 5, 6 5 30, 30 में 17 का गुणा करेंगे, 30 में फिर 2 का गुणा कर लेते हैं तो 60 हो जाएगा। 60 में 17 का गुणा कर लेते हैं, 60 में 17 का गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 0, 6 7 42 का 2 हासिल गया 4, 6 कम 6 और 4 हो जाएगा 10। तो हमारे पास आ जाएगा 1020। अब इसमें 23 का गुणा कर लेते हैं, तो 23 का गुणा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, ये 0, फिर 2 दूनी 4, और फिर 0 2 एकम 2। तो हमारे पास उत्तर कितना आ रहा है, हमारे पास उत्तर आ रहा है यहाँ पे जो एलसीएम है उसका उत्तर कितना आ रहा है, 0 6 4 3 2। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 23,460 आ गया है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है तो जोड़े बना लो और उसको एक बार लिख लो, और जो बची हुई संख्या है वो लिख लो इसमें, और जो एचसीएफ निकला उसको एक बार लिखो। तो इस प्रकार जो आपका, इस प्रकार आप आसानी से जो गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब जो पॉइंट आता है सत्यता की जांच, यानी कि उत्तर की जांच हमको करनी है। तो उत्तर की जांच आपको करनी जरूरी है। प्रश्न में आए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, तो आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हल करना है। तो उत्तर की जांच आपको करनी पड़ेगी, अगर उत्तर की जांच लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे दो संख्याओं है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है। अब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, हमको कौन सी संख्याओं का गुणनफल करना है, हमको ये 510 और 92 का गुणनफल करना है ना। 510 गुणा 92 बराबर HCF हमारा कितना आया, HCF 2 आया है ना, 2 आया, और LCM कितना आया, ये आया 2 3 4 6 0 है ना। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 510 में 92 का गुणा करते हैं, कितना आता है, तो 510 में चलो यहाँ पे हम 510 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 92 का गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 0 में हुआ 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 9 का 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो ये आ गया 0 2 9 6 4। तो हमारे पास क्या आया, इधर की साइड में क्या आया, 4 6 9 2 0। अब इधर गुणा कर लेते हैं। तो 2 का 0 में गुणा हुआ 0, 2 छंग 12 का 2 हासिल गया 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इधर देखो आप दोस्तों, यहाँ पे एक जैसी संख्या आ चुकी है, यानी कि जो हमने गुणनफल निकाले हैं, हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकाला है, वो हमारा सत्य है ना। अगर आपका ऐसा उत्तर आ जाता है, इधर भी बराबर और इधर भी, तो आपका जो प्रश्न है वो पूरा सही है, आपने कहीं पे गलती नहीं करी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, LHS बराबर RHS इत्ती सिद्धम, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया, इत्ती सिद्धम आप लिख लें है ना, या हमने सिद्ध कर चुके हैं कि यहाँ पे जो उत्तर आया है वो हमारा सही आया है। तो जो तीसरा प्रश्न है वो दोस्तों आपका होमवर्क है, आप जो इसको हल करें इसी विधि से, और उसका उत्तर क्या आता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम प्रश्न नंबर दूसरा कर लिया है, अब हम प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा लिख लिया है। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है, पूर्णांकों के HCF यानी कि महत्तम और लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करने हैं, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे संख्याएं कितनी आ चुकी है, पहले 2 थी और यहाँ पे 3 है। तो हम आपको घबराना नहीं है, 3 संख्या कितनी भी संख्या आ जाए आप उसका निकाल सकते हैं HCF और LCM। बस आपको ध्यान रखना है नियम। तो हम यहाँ पे नियम से करेंगे सवाल। तो यहाँ पे हम 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 का निकाल लेते हैं। तो 15 का क्या आ जाएगा, 3 पंजे
15, 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 का गुणनखंड निकाल लेते हैं तो 21 का तो 3 सत्तू 21 और 7 एकम 7। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको इसी प्रकार निकालने हैं और फिर आपको क्या करने हैं, यहाँ पे 12 लिखना है और फिर इसके गुणनखंड लिख लो 2, 2, 3। इसी प्रकार 15 लिखो और यहाँ पे लिखो 3 गुणा 5। इसी प्रकार 21 लिखो और यहाँ पे लिखो बराबर 3 गुणा 7। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे HCF, है ना, HCF है ना। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। तो HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए यहाँ पे जो जोड़े बनेंगे, इन तीनों में जो जोड़ा बन रहा है वही आपका HCF होगा। तो इसमें देखो, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा, क्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 2 को छोड़ो। फिर इसमें देखो 2 आ रहा, इसमें 2 आ रहा, 2 आ रहा, नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो। इसमें देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, सभी में 3 आ रहा है, जोड़े बन गए, तो इसको लिख लो 3। अब कोई संख्या और है क्या, नहीं है, तो रहने दो। तो हमारा HCF कितना आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे HCF हमारा आ चुका है 3। इसी प्रकार LCM निकालते हैं, LCM निकालते हैं तो यहाँ पे जो जोड़ा बन चुका है उसको हम एक बार लिख लेते हैं 3, और जो बची हुई संख्या है, जो जोड़ा क्या बना हमारे यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो इसको हमने क्या लिखा, एक बार लिखा। और जो बची हुई संख्या है, बची हुई जो संख्या है वो लिख लो, क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2 गुणित 2 बचा हुआ है, तो लिख लो 2 गुणित 2। यहाँ पे क्या बचा है 5 बचा हुआ, वो लिख लो, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ है। क्या किया हमने, जो ले ली है यहाँ पे HCF में, उसको एक बार लिखा, और जो गुणे में है उसको बची हुई संख्या को लिख लिया बाद में। गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो यह हो गया 60 गुणित 7, और 7 का गुणा हम 60 में कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 6 सत्तू 42। तो हमारा उत्तर आ चुका है ये, HCF 3 आया और LCM कितना आया 420। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 17, 23, 29। तो 17 का यहाँ पे जो हम निकालेंगे गुणनखंड, तो 17 का तो वही भाग देंगे, तो 17 एकम 17, 23 का भी 23 एकम 23, और यहाँ पे 29 का भी 29 एकम 29, है ना। कोई भी संख्या का भाग इसमें ये टूटेंगे नहीं, तो 29 एकम 29। तो हमारे पास क्या आया, हम लिख लेते हैं, हमारे गुणनखंड क्या आया, हमारा गुणनखंड आया 17 का, क्या आया यहाँ पे 1 गुणित 17 लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 23 गुणित 1, हमेशा छुपा रहता है, कोई सी भी संख्या ले लो, कितने भी खरबों अरबों ले लो, उसमें 1 क्या रहता है, हमेशा गुणे में रहता है। याद रखना दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या हो और कोई सी भी संख्या हो, उसमें 1 हमेशा प्लस का, ध्यान रहे, प्लस का 1 छुपा रहता है, और कोई सी भी संख्या में प्लस हमेशा ही रहता है ना। प्लस की संख्या, ये संख्या है जितनी भी जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता है, उसके सामने प्लस रहता है और 1 लगा रहता है। लेकिन हम यहाँ पे लिखते नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है लिखने का, है ना। लेकिन यहाँ पे मतलब बन जाता है, जब यहाँ पे कोई भी गुणनखंड नहीं दिखते हैं तो मतलब बनता है उसी 1 का। तो यहाँ पे हम 1 गुणित 23 लिख देते हैं, और यहाँ पे 29 बराबर 1 गुणा 29 लिख देते हैं। अब देखो दोस्तों, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो चलो HCF निकालते हैं और जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जोड़े बन जा रहे हैं, किसके बन रहे हैं, 1 के जोड़े बन रहे हैं, दूसरी कोई सी भी संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे हैं, 1 के जोड़े बन गए। तो हमारा जो HCF आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार LCM ले लेते हैं। LCM हमारा जो जोड़ा बन गया उसको एक बार लिखो, 1 को एक बार लिखा और दूसरी सब संख्या का गुणा कर लो, है ना। ये गुणा कर लिया। अब गुणा करते हैं 17 में 23 का, पहले तो 17 में 23 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 सत्तू 21, है ना। और बचा कितना 2, तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो रहा 5, 2 सत्ती 14, 4, 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो हमारा कितना आया 391, है ना। 391 आ चुका। अब इसमें 29 का गुणा कर लो दोस्तों, 29 का गुणा कर लेते हैं, तो 9 एकम 9, 90 90, 81 का 1 हासिल किया 8, 9 एकम 9 18 27, 27 और 8 कितने हो रहे 36, है ना। 36 हो गए हमारे। 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा, हमारा 9, 3
8 9 10 4 14, ये हो रहा 7 और 3 11 है ना। तो हमारा उत्तर कितना आया 11 3 9 है ना। तो ये हमारा आया 11 43 9 उत्तर आ चुका है हमारा एलसीएम का। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 3 संख्या आ जाए 4 संख्या आ जाए आप आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हो और एलसीएम निकाल सकते हो। बस आपको जो सरल विधि है क्या निकालने की, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने की आपको सरल विधि आ गई तो आप कोई सा भी सवाल निकाल सकते हैं, उसके महत्तम और लघुत्तम निकाल सकते हैं। अब हम जो प्रश्न दिख रहा है तीसरा वाला, वो आपका होमवर्क है, आप उसको ट्राई करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए गणित के सवाल आसानी से। तो हम अब दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है, प्रश्न नंबर 4 जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो आपको ये प्रश्न में ध्यान से देखिए और आसानी से जो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ हमको क्या दे रखा है, एचसीएफ हमको 9 दिया हुआ है ना। तो और हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें बता दूंगा कि अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम कैसे निकालें, अगर एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ कैसे निकालें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, पहले तो आप लिख लें, दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ कितना 306 और 657 बराबर कितना 9 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना हमको दोस्तों, हमको एलसीएम ज्ञात करना, हमको एलसीएम 306 और 657 ये हमको ज्ञात करना है। चलो हल कर लेते हैं। हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र, इसमें सूत्र लगेगा और सूत्र बहुत सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे जो निकालना बता रहा हूँ, एलसीएम इधर की साइड निकालना बताऊंगा और फिर यहाँ पे एचसीएफ निकाल, ये जो पार्ट है ये आपको समझाने के लिए मैं करूँगा इधर की साइड, लेकिन जो मेन जो इस सवाल का उत्तर है वो इधर की साइड रहेगा। तो जो उत्तर है उसको हम हल कर लेते हैं। हल, तो जो सूत्र कौन सा लगता है, इसमें सूत्र लगता है हमको क्या निकालना, हमको एलसीएम निकालना। तो एलसीएम पी और क्यू बराबर क्या होता है, पी गुणा क्यू बटे क्या आ जाएगा, एचसीएफ। क्या आ जाएगा, एचसीएफ। जो हमको एचसीएफ दिया हुआ है और पी क्यू भी हमको दिया हुआ है। तो दिया हुआ है क्या, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। पी हमारा कितना है 306 और क्यू है 657। तो हम सिंपल इस सूत्र में रख देते हैं और हमारा जो एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं एलसीएम, पी क्यू हमको निकालना है ना। पी क्यू 306 और 657 निकालना है। तो पी क्यू हमारा 306 लिख लेते हैं और यहाँ पे 657 लिख लेते हैं। और एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा है 9, कितना है 9 लिख लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 9 से 30 कट रहा है क्या, देखते हैं। 9 एकम 9 कट रहा है या नहीं देखते हैं। 9 एकम 9 18 9 3 27, बच रहा कितना 3, 9 एकम 18 9 3 27 9 चौक 36, यानी कि कट रहा है 9 एकम 9 18 9 3 27 और बच रहा 3 तो 36, 9 चौक 36। तो हमारे पास कितना आ गया 34 गुणा 657। 34 गुणा कितना हो गया 657 का गुणा कर लेते हैं। 657 में 34 का गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो हो गया ये 7 एकम 14 7 एकम 7 चौक 28 का 8 हासिल गया 2, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 कितना हो गया 22 का 2 हासिल गया 2, 4 चंग 24 और 25 26। तो ये आया। इसके बाद 7 एकम 14 7 21 हासिल गया 2, फिर 3 पंजे 15 16 17, फिर हासिल गया 1 और ये हो गया 6 सत्तू 6 एकम 6 12 6 3 18, 18 और 1 19 है ना। तो हमारे पास आया कितना 8 3 6 6 12 13, 9 और 1 10, 10 और 12 और ये 2। तो हमारे पास जो आ गया है एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास एलसीएम आ चुका है 22 33 8। ये हमारा उत्तर आ चुका है। बस आपको इतना ही करना है ना। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, ताकि आपको जो यदि मान लो क्वेश्चन बदल दिया जाए, क्वेश्चन बदल कैसे दिया जाएगा, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ ज्ञात करना हो। प्रश्न में लिख देता हूँ, प्रश्न यही है, बस आपको बदल के लिख के दे रहा हूँ।
प्रश्न क्या आ जाएगा, मान लेते हैं हमको यहाँ पे HCF दिया हुआ, LCM दिया हुआ है, LCM मान लो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है LCM दिया हुआ है 306। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LCM दिया हुआ है पूरा, मैं प्रश्न को बदल देता हूँ यहाँ पे, और दिया हुआ है लिख लेते हैं, दिया है LCM 306 और 657 कितना हो गया हमारा LCM, कितना निकल के आया, ये 2 2 3 3 8 है ना, 2 2 3 3 8, ये हमारा LCM निकल के आया है। ज्ञात क्या करना है, हम ये प्रश्न को बदल देते हैं पूरा, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, मान लेते हैं प्रश्न ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है, ज्ञात करना है, क्या करना है हमको, HCF हमको ज्ञात करना है 306 और 657। अब देखो इनमें फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे HCF था, यहाँ पे LCM हो गया, और यहाँ पे LCM था तो HCF हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे संख्या 9 थी जो निकल के आया था HCF, और यहाँ पे निकल के आया है LCM इतना जो हमने निकाला अभी। अब क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं और यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं HCF का, है ना, HCF। अब HCF का सूत्र याद रखना बहुत आसान है, ये उठा के इधर ले जाएंगे और ये उठा के इधर ले जाएंगे, बट्टे वाली संख्या ऊपर और यह वाली संख्या, ये वाला जो ये LCM नीचे ले जाएंगे, तो HCF ऊपर आ जाएगा, ये HCF हमने ऊपर लिख लिया, बराबर P गुणा Q, और बट्टे में क्या लिख लेते हैं, ये LCM नीचे चला जाएगा तो इसको LCM लिख लिया हमने, तो ये सूत्र बन गया, है ना। तो जो LCM निकालने का सूत्र आप दोस्तों ये याद रख लीजिए, और जो HCF निकालने का सूत्र है वो ये याद रख लेना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमको क्या करना, P गुणा Q, तो 300, इसको थोड़ा कट्टे की संख्या है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 306 गुणा 657 बट्टे में कितना, हमारा LCM कितना आया है, ये वाला, तो 2 2 3 3 8 है ना। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना। HCF निकालना मतलब हमको क्या निकालना, 9 निकालना। हमको इसको पूरा काट पीट के क्या निकालना है, 9 निकालना है कैसे भी करके, है ना। तभी हमारा जो सिद्ध हो जाएगा ये सवाल, है ना। तो इसको हम काटते हैं, चलो काट लेते हैं। तो इसको 2 से काटते हैं, ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, और 2 छंग 12, 2 नम 18, ये कट गया। इसके बाद ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6। अब ये संख्या किससे कटेगी, ये कट जाएगी 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और 3 तियाँ 9, बच रहा कितना 2, है ना, 10 11, तो 3 सत्तू 21, 3 दूनी 6, और 3 तियाँ 9, फिर कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3, और बच रहा 2, तो 3 सत्तू 21, और ये कटेगा किससे, फिर कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, है ना दोस्तों। अब ये यहाँ पे 357 17 है, और यहाँ पे कितना है, 1 2 4 1, यानी कि 1241। अब 17 से हमको 1241 को काटना है, तो ये कितनी बार में कटेगा, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं, ये इसका, है ना। तो एक यहाँ पे भाग दे लेते हैं हम, किसका, 17 का भाग दे लेते हैं 1 2 4 1 में। तो 17 का हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 17 सत्ते 17, है ना, 17 सत्तू 49, और यहाँ पे 7 एकम 7, और बच रहा कितना 4, तो 11, तो 119, है ना। तो ये सत्तू बार जा रहा है, तो 7 सत्तू 49 का 9, और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 सत्तू 49, और फिर 7 एकम 7, और 4 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 119। तो ये हम घटा लेंगे, तो यहाँ पे 14 में से 9 गए तो कितना बच रहा, 14 में से 9 गए तो यहाँ पे 5 बच रहा है, और यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा, तो बचा कितना 51। अब 17
7 एकम 14 7 है तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा। तो ये 51 पूरा कट गया तो ये आया। तो 17 के पहाड़े से कटेगा ये कितनी बार में, 1 2 4 है, कितनी बार में कटेगा, 17 एकम 17 और ये कटेगा कितना 73 बार। कितना 73 बार कट चुका है ये हमारा। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हमको यहाँ पे 657 को काटना है 73 से। तो यहाँ पे 3 के पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है, ये 73 है ना, तो 7 एकम 3 है ना, तो इस 9 बार में है ना, 9 एकम 18 9 तियाँ 27। तो 73 में हम किसका गुणा करते हैं, 9 का करते हैं गुणा। अगर 9 का हम 73 में 9 का गुणा करते हैं तो ये 657 आना चाहिए। 9 एकम 18 9 तियाँ 27 का 7 और 7 नम की 63 और 64 65, ये आ गया हमारा, ये पूरा कट जाएगा। 73 से कितनी बार में कटेगा, 73 नम्मे 657। तो हमारा जो उत्तर आ चुका है 9 है ना दोस्तों, 9 आ चुका है हमारा HCF हमको 9 निकालना था, तो 9 HCF हमारा आ चुका है। तो हमारा जो इस प्रकार अगर प्रश्न बदल के आए, इस प्रकार अगर प्रश्न बदल के आए तो आपका 9 आप इसे कर सकते हैं। बस आपको सूत्र याद रहने चाहिए HCF LCM का और HCF का। बस अगर HCF दिया हुआ है और LCM निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर LCM दिया हुआ और HCF निकालना तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमने प्रश्नवाली 1.2 का चौथा जो महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है इसको हमने हल कर लिया है और दोनों विधि से आपको बता दिया है कि आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और उसको जो आपको हम उसका उत्तर करके बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न में दिया हुआ है कि जांच करना है हमको कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हल लिखते हैं, हल करते हैं और यहाँ पे जो इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6 के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं तो 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो हमारे पास गुणनखंड क्या आए, 6 की घात n के गुणनखंड आए हमारे पास 2 की घात n और 3 की घात n आए। अब देखो यहाँ पे अतः यहाँ पे जो इस संख्या में गुणनखंड 5 नहीं आ रहा है। जब भी 0 आता है तो वो किससे विभाजित होती है, वो संख्या जिसके अंत में है ना अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब कोई भी संख्या 10 20 है ना 30 है ना, तो उसके लिए क्या होगी वो संख्या, वो किससे विभाजित होगी, वो होगी या तो 2 से या होगी फिर 5 से या फिर होगी 2 से हो सकती है, 5 से हो सकती है, 2 संख्या से हो सकती है वो। तो यहाँ पे 5 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः 6 की घात n जो संख्या है, संख्या 5 से विभाज्य नहीं है ना। 6 की घात n संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। और चूंकि जो संख्या जिस संख्या के अंत में शून्य आता है वही संख्या 5 से विभाजित होती है। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 6 जो कर रहे हैं प्रश्न वाले 1.2 का, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 दिया हुआ है और 7 गुणित 6 और ये भाज्य संख्याएं क्यों है, यूँ पूछा गया है। तो ये क्यों है ये पहले हम हल करके देखते हैं। तो हल करके देखते हैं पहली वाली संख्या जो प्रश्न है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिखेगा, इसको हल करते हैं तो यहाँ पे जो इस संख्या में और इस संख्या में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है 13 और 13। तो हम क्या करते हैं इस 13 और 13 को कॉमन में लिख लेते हैं, है ना। हम 13 और 13 को कॉमन में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 13 और यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 1, है ना। ये हो गया। हमने क्या किया यहाँ से 13 उठा के बाहर लिख लिया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 13 यहाँ से भी बाहर ले लिया तो बचा यहाँ पे कितना 1 ही बचेगा। कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं तो 13 7 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा 11 में तो 77 और प्लस 1
यहाँ पे हो जाएगा 13, 77 में 1 जुड़ा तो कितना हो जाएगा 78। तो ये हमारा इतना आ गया। अब ये क्यों आ रहा है इसमें हम आपको फ़र्क करके दिखाएंगे दोनों सवालों में। यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 है ना, 7 गुणा 6, इसको हम लिख लेते हैं अब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखो दोस्तों इन सभी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया, यहाँ इधर प्लस के इधर की साइड कॉमन क्या दिख रहा है और इधर की साइड कॉमन, इसमें 5 दिख रहा कॉमन है ना। तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, बच रही क्या संख्या वो लिख लेते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 को बाहर ले लिया तो बचेगा कितना 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ पे 1। अब कितना हो जाएगा गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे 6 सत्तू 42, 42 में 6 सत्तू 42 है ना, 4 तियाँ 12, 12 कम 24, तो 24 में हम कितना गुणा कर लेते हैं 4 तियाँ 12, 12 कम 24 है ना 42 का है ना, तो 42 का गुणा कर लेते हैं 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास कितना आया 0, 9 और ये 10 है ना। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 1008 प्लस 1 आ चुका है हमारे पास में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुणा कितना हो जाएगा, ये 1 जुड़ जाएगा तो 9 है ना। अब देखो ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। ये भाज्य संख्याएं इसलिए है दोस्तों क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, भाग जा रहा है इस 13 का भी और इसमें जा रहा है 5 का भी है ना। 5 का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे गुणा में कॉमन ले ली हमने, तो जब भी जो दोनों संख्याओं में यहाँ पे भाग जाता है 5 का इसमें भी जा रहा है ना, यहाँ पे 5 का इसमें भी जा रहा है और 5 का इसमें भी, तो ये भाज्य हो गई ना। और इधर भी 13 का जा रहा है और इधर भी 13 का जा रहा है, तो ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है, क्योंकि इसमें इन संख्याओं में भाग 13 किसका जा रहा है, 13 और 5 का भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या संख्या हो गई, जब भी भाग जाता है यानी कि विभाजित हो रही ना, तो विभाजित हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि इन संख्याओं में 13 और 5 का भाग जा रहा है इसलिए ये संख्याएं भाज्य है। तो दोस्तों हमारा जो छठा प्रश्न है हमने दोनों टाइप से यहाँ पे आपको करके समझा दिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां। तो दोस्तों हमने ये प्रश्न नंबर 7वां लिया है, तो ये प्रश्न क्या कहता है, एक खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, उस पथ पर कौन दौड़ रहे हैं, एक सोनिया दौड़ रहा है, तो इस पथ पर कौन दौड़ रहा है, एक सोनिया दौड़ रही है, एक रवि दौड़ रहा है। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और जो रवि है वो 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलते हैं, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये यहाँ से चल रहा है कौन, रवि और सोनिया एक साथ निकले यहाँ से है ना, एक साथ निकले यहाँ से, चलते गए है ना, तो आखिरी में जब मिलेंगे बोल रहा है कि एक ही स्थान पर चलते हैं, कितने समय बाद प्रारंभिक वापस इस स्थान पर कितने समय बाद, प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसको हम अब हल करते हैं। ये प्रश्न हमने जो आपको इस प्रकार डायग्राम भी बना लेना है ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सके। गणित में डायग्राम बनाने का बहुत महत्व है। अगर आप उस चित्र बना देते हैं कोई सा भी प्रश्न का और उसको उसके प्रश्न के अनुसार समझा देते हैं टीचर को, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे उसमें, और साथ ही दिया है और ज्ञात करना है वो लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये जो इसी अनुसार आप परीक्षा में लिखने की कोशिश करें तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। तो हल में क्या आएगा, सबसे पहला हम हल करते हैं, यहाँ पे हल लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 18 मिनट और 12 मिनट है ना, सोनिया कितना दौड़ रही है 18 है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 18 का क्या निकाल लेते हैं, हम 18 का निकाल लेते हैं
गुणनखंड है ना, तो 2 नम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 12 का जो निकाल लेते हैं, 12 का तो 2 चंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो इस प्रकार जो हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं दोस्तों, अब क्या करना है आपको, इसको लिख लेना है। तो 18 का गुणनखंड क्या निकल रहा है, 2 गुणा 3 गुणा 3। और जो 12 का गुणनखंड क्या निकल रहा है, 2 गुणा और 3। अब देखो दोस्तों, अब आपको क्या निकालना है, पहले तो प्रश्न को समझना है। प्रश्न क्या कहता है, दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलते हैं, कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमको इसमें क्या काउंट करना पड़ेगा, हमको जो एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम हम इसका निकालेंगे। आपको एचसीएफ नहीं निकालना है ना, एचसीएफ नहीं निकालना है, हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारा जो नियम क्या कहता है, जो भी जोड़ा बनता है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो बची हुई संख्या बाद में लिखेंगे। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि 2 और 3 हमको एक बार लिखना है और जो बची हुई संख्या वो फिर हम लिख लेंगे। 2 गुणा 3 और फिर यहाँ पे बच रहा क्या, 3 ऊपर बच रहा और 2 बच रहा है। सभी का कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पे 2 तियाँ 6, 6 कम 12, 6 तियाँ 18, 18 दूनी कितना हो रहा है, 36 है ना, 18 दूनी 36। तो हमारा जो उत्तर आ चुका है, यानी कि जो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलते हैं तो कितने समय बाद, तो रवि अतः लिख लो आखिरी में, अतः रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है दोस्तों। तो आपको इस प्रकार करना है, दिया है, ज्ञात करना है हल, और आखिरी में ये लिख लेना है, अतः रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यानी कि इस स्थान पर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा रवि और सोनिया ने साथ में, और यहाँ पे कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने जो प्रश्न वाली 1.2 कंप्लीट पूरी कर ली है। आगे भी जो हम 1.3 और पूरे जो पार्ट करेंगे, तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है अपडेट आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।